एंड वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात कराची के तारिक रोड से और उसके भी लिबर्टी चौक से तमाम लोग मौजूद हैं। सनती इदारों में लोड शेडिंग की जा रही है, तिजारती मराकज पर लोड शेडिंग की जा रही है, घरों में लोड शेडिंग की जा रही है। खातून मौजूद हैं, अब बाजार आई थी शॉपिंग करने के लिए, तासुरात देना चाहती हैं, ताबिश गौर साहब को मैसेज देना चाहती हैं। उनसे मैसेज लेके जरा ताबिश गौर साहब आप भी सुन लीजिए। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहती हूँ कि देखिए हमारे जो घर के लोग हैं वो सुबह के गए रात को घुसते हैं, सुबह जाते हैं ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, लाइट नहीं, वापस रात को आते हैं थके हारे पसीने में शराबोर, तो घर में आए लाइट नहीं, और बिजली के बिल इतने बड़े बड़े दे रहे हैं कि एक नॉर्मल बंदा और उससे नीचे वाले लोग कमर टूट जाती है। इतने बड़े बड़े पे नहीं। अच्छा मुझे बताएं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती? हमारे यहाँ नहीं। कितने घंटे की लोड शेडिंग? हमारे 6 घंटे की, 4 घंटे। आपने बिल नहीं पे किया होगा? बिल पे किया हुआ। अरे बिल भी पे किया हुआ है, फिर भी लाइट नहीं आती? क्या हुआ है, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, दोपहर आते हैं आराम करने, थोड़े से वक्फे के लिए लाइट नहीं। ओके अच्छा मुझे बताएं, आप लोग टैक्सेस देते हैं? टैक्सेस भी देते हैं, आप लोग बिल भी देते हैं, टैक्सेस भी देते हैं, वोट भी देते हैं, वोट भी देते हैं। पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास सिटीजन है। सिटीजन फर्स्ट क्लास सिटीजन है, तो हक तो फिर यही है कि लाइट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास सिटीजन का अगर आपको एहतराम होता, अगर आपके इदारे को एहतराम होता, तो ये पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास सिटीजन आपसे भीख ना मांग रहे होते कि हमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाए उसके बदले में जो हमने आपको बिल्स पे किए। बड़े साहब आप जरा आ जाइए, आपने शिकायत की थी, क्या बताना चाहते हैं आप? सर 6000 रुपये बिल आया, 200-250 रुपये में कमाता हूँ। मेरे एक बच्चा है, उसको यानी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, नौकरी भी करता है और मेरा कोई गुजारा नहीं होता। बिल कितने का? 6000 रुपये का। तनख्वाह कितनी? तनख्वाह 250 रुपये मेरी, 9000 रुपये। 9000 रुपये बनती तकरीबन महीने की तनख्वाह 9000 रुपये। बुजुर्ग हैं, बच्चा फर्स्ट ईयर में, एक सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, किस तरीके से तालीम दिलाएंगे? इस माशरे को किस तरीके से इतना बड़ा करेंगे कि वो आपसे कल को सवाल कर सके? शायद आप ये चाहते हैं कि ये सवाल ना कर सकें, ना ये तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि तालीम हासिल करेंगे तो सवाल करेंगे ना। सवाल आपको पसंद नहीं आता, आपको तो अपना नाम पसंद नहीं आता जो लिया जाता है। जनाब आप मुझसे बताना चाहते थे आपको भी इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम ये है, लेकिन मैं एक जनरल बात कहूंगा। जी कहिए। हमारा मुल्क एटमी ताकत है, और जो एटमी ताकत होता है सर, उसके मुल्क में एटमी घर होता है, बिजली घर जिसे आप कहते हैं, उससे सर इतनी बिजली प्रोड्यूस हो सकती है कि पूरी दुनिया में भी दे तो तब भी कम। हमारी तमाम हुकूमत को एक बात तो बता दें, क्या पाकिस्तान एटमी ताकत है? पाकिस्तान में बिजली है? वजह बताएं साहब। वजह यह है कि हमारे यहाँ सब चोर खाता है, सारा करप्शन है, सारी अरे करप्शन है। ये तमाम चीजें जितनी भी हैं ये सब करप्शन की नजर हो गई हैं, वरना हमारे पास किस चीज की कमी है? 64 बरस का समर क्या है, क्या फल मिला 64 बरस के पाकिस्तान को? इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से आपका बिजनेस बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका में जा रहा है। देखिए आपकी ट्रेड्स मूव हो रही है जनाब। भाईजान देखें, बकरीद के 3 दिन से लाइट नहीं गई, वर्ल्ड कप था जब लाइट नहीं गई, क्या वजह है? जब लाइट कहाँ से आती है और अब लाइट क्यों नहीं आती, क्या वजह है? ये मुझे बता दें, इस बात का जवाब कौन देगा? सर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जवाब दे सकता है? 3 दिन नहीं गई। आपके तमाम इदारे जो हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो भी अटैच्ड हैं वो सपोर्ट करते हैं इन तमाम गेम्स को, लाइट क्यों नहीं जाती? बिल्कुल आपकी बात वजह है। बहुत से मौके ऐसे होते हैं जिसके अंदर बिजली अगर न जाना चाहे तो नहीं जाती, और जब कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता तो फिर इसी तरह से मामला चलते हैं। कौन होगा पुरसाने हाल 64 बरस के पाकिस्तान में? नहीं मेरा ख्याल है एक दिन से बात सुन जी, उस दिन कहाँ से पूरा हो जाता है बिजली आपका? मैं वही बात कहाँ से पूरा हो जाता है? आसमान से बिजली कैसे होता है? आपकी बात हुई कभी ताबिश गौर साहब से आप मिले हैं डायरेक्टली? बिल्कुल मैं मिला हूँ और कैसे लगते हैं बात भी आपको? उनसे हुई है। नहीं वैसे खैर बहरहाल बहुत पढ़े लिखे समझदार आदमी है, लेकिन अब उनका एक बात कह देना कि जी हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, हमारे भी कुछ मामलात हैं, अब उनसे यही कहा है कि भाई खुल के आप अपनी बात करें। कैसे मामला 64 बरस में तय नहीं हो सके? मैंने उनसे यही कहा था कि भाई जब आप तशरीफ लाए थे उस वक्त इतनी बुरी हालत नहीं थी जितनी अब हो गई है। अच्छा ये बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, मैं इसको नहीं जानता। बेटा तुम्हारी कितनी उम्र है? कितना उम्र है? तकरीबन 12 साल। 12 साल। अभी तुम बिजली का बिल देते हो तो बिजली मिलती है ना? बिजली का बिल जाता है, बिजली मिलता है, मिलता है? नहीं। अच्छा अगर बिजली का बिल देते हो तो बिजली मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिल रही तो ठीक काम है या गलत काम है? गलत काम। लेकिन ये 12 साल का बच्चा है, शायद आपके इंटेलिजेंट ब्रेन को ये कोई चीज पढ़ा सके, सिखा सके। अगर आपको शायद बड़े पढ़ाने वाले नहीं मिले तो शायद इस बच्चे से आप सीख सकते हैं, अगर आप सीखना चाहें, लेकिन लक्षण नजर नहीं आ रहे सीखने वाले। मुझे बताएं सिद्दीक मेमन साहब, 64 बरस के पाकिस्तान के बाद अब क्या होगा?
कैसे होंगी प्रॉब्लम सॉल्व आवाम की? कुछ भी नहीं होगा। ये आवाम जो है ना, आप यहाँ पर दुकानों पे या मार्केटों में नहीं होगी, ये आवाम सब सड़कों पे होगी। इसलिए कि अब ये फैसले तमाम सड़कों पे होंगे। सिद्दीक हमारे आप कई मर्तबा ये बात कह चुके हैं कि सड़क पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आप 48 घंटे बाद आके देखिएगा, परसों 2 दिन हर आदमी सड़क पर नजर आएगा। हफ्ते की छुट्टी इसलिए दी गई थी कि इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। जी, क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं हो गया। उसका बोरान और बढ़ गया, डबल हो गया, सब छोड़ इसका बोरान और बढ़ गया, बोरान और बढ़ गया। मैं तो समझ रहा था कि 2 दिन की छुट्टी से फायदा होगा, कोई फायदा नहीं हुआ और उल्टा क्या हुआ? 4 महीने से तो बिजली है ही नहीं, 4 महीने से तो बिजली है ही नहीं। मगर ये हफ्ते की छुट्टी की वजह से तो बिजली बचनी चाहिए ना भाई। ये बचनी चाहिए, कहाँ जा रही है? जा कर रही है आपको, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिजली नहीं है, ये गलत नाइंसाफी है, ये हुकूमत की। बिजली होनी चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, हुकूमत में कौन कौन जिम्मेदार है जो आपकी बात सुन के ये सब जिम्मेदार है, जो भी बड़े लोग हैं ना, सब कोई नहीं सुनता। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं। अच्छा, सीएम साहब सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं। गवर्नर साहब सुन सकते हैं? सीएम साहब की मीटिंग में हम गए, सीएम साहब खुद उनके सामने, ताबिश गौर साहब बैठे थे, सब बैठे थे, हम लोग वहाँ मौजूद थे, हमने शिकायतें की, वो खुद मजबूर थे, कहने लगे मेरा इनके आगे बस नहीं चलता। वजह कहने लगे मैं मजबूर हूँ। ये सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं? मैं वजीर आला कामिल अली शाह की बात कर रहा हूँ। उन्होंने हमारे सामने 5 वज़रा बैठे थे, कहा कि जी मैं मजबूर हूँ। कौन से वज़रा शामिल थे? उस वक्त शाजिया मरी बैठी हुई थी, आगा सिराज दुरानी बैठे हुए थे, उस जमान यानी तकरीबन 5 वज़रा थे, हमारे मुशीरान भी थे। उन्होंने कहा कि जी मैं मजबूर हूँ, और केईसी के 7 लोग वहाँ मौजूद थे, उनके सामने कहा कि मैं केईसी के आगे बेबस हूँ। तो मजबूरी का नाम क्या है? मजबूरी का नाम कुछ भी नहीं है, आवाम को ये बोलना है। तो सीएम साहब का फोन अटेंड ही नहीं करते हैं। सीएम साहब फोन अटेंड नहीं करते। देखिए, सीएम साहब को ये पता होना चाहिए कि आवाम जो है ये जब नजरें लगाती है तो उम्मीद रखती है आपसे कि आप इस मामले में इंटरवीन करेंगे और आप लोगों के मसाइल को हल करवाएंगे। आप चीफ मिनिस्टर हैं सूबा सिंध के, आप गवर्नर हैं जनाब डॉक्टर इल्तिबास साहब, आपने पहले भी डील सेटल करवाई हैं, उनको आपने फर्नेस ऑयल भी दिलवाया, गैस भी दिलवाई, 2.5 बिलियन रुपए भी दिए, लेकिन आज फिर वही तमाशा मौजूद है। लेकिन हल कौन देगा भाई साहब? कौन हल देगा? आप बता सकते हैं कि क्या हल किस तरीके से मिलेगा? इस तरफ आ जाइए लाइट में। हल तो अपने आपको जो इदारे हैं उनको बेहतर बनाने से हल निकलेगा। जैसे लाहौर में लोग सड़कों पे आए हैं, यहाँ तो लोग सड़कों पे आ जाए, या ताबिश गौर साहब को इन लोगों के हवाले कर दिया जाए। क्या ताबिश गौर साहब को आपके हवाले कर दिया? ये तो आपने ये मुझे बताएं, क्या वो सुन रहे होंगे आपकी बात? बिल्कुल सुन रहे होंगे। क्या वो हवाले हो करके चले गए होंगे? अच्छा, बिल्कुल, उनको पता है कि पब्लिक जो यहाँ बोल रही है सब वो सुन रहे हैं, सब वो देख रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं पब्लिक की क्या वैल्यू है हुकूमत पाकिस्तान के सामने? कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? सिर्फ वोट, बल्कि वोट भी आपका नहीं है। जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप पता चलता है कि इस NIC पे तो वोट कास्ट हो चुका है। अच्छा, ये मेरे साथ हुआ था। अच्छा जी हाँ, तो ये यानी आपकी वैल्यू तो यानी अब तो वोट भी आपसे नहीं लेना? नहीं, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर फर्स्ट ग्रेड सिटीजन का मतलब क्या है? पाकिस्तानी होने का मतलब क्या है? पाकिस्तानी शहरी होने का क्या मतलब है? कोई शहरी नहीं है। तो कहें ना, आप जरदारी साहब से कहें ये बात, गिलानी साहब से कहें ये बात। तो जरदारी साहब को नहीं पता क्या? गिलानी साहब को नहीं मालूम? जब बैठे हुए AC में बैठे हुए, गाड़ियों में AC है सब जगह। अब के जो इलेक्शन होगा ना तो बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी, आप भी देखेंगे और ये सब भाई देखेंगे क्या चेंजिंग होगी। क्या लाइट आनी शुरू हो जाएगी? नहीं नहीं, बहुत बड़ी चेंजिंग आ जाएगी। ये एक ही आदमी आ रहा है, एक ही आदमी आ रहा है। क्या होगा? मैं आपको बताऊं, बिल्कुल तब्दीली आएगी, इसलिए कि आवाम ने 3.5 साल बड़ा सफर किया है, बहुत तकलीफ उठाई है, हमारे बिजनेस तबाह हुए हैं। मुझे बताएं कि रात को 12 बजे बिजली जाने का क्या सबब है? 3 बजे। मुझे बताएं क्या 12 बजे के बाद बिजली जाना दुरुस्त है? क्यों दुरुस्त नहीं है? 12 बजे के बाद तो आपको लाइट भी नहीं चाहिए, लाइट बंद करने में क्या हर्ज है? तो घर में क्या करेंगे? पंखा चलाएंगे। पंखा चलाएंगे तो सर्दी है, पंखा चल लो, सो जाओ सुकून से। बच्चों को क्या हाँ, ताबिश गौर साहब खुद आए हैं, इसको किसी ने बिठाया? पूछे नहीं, उनसे उनको वो खुद है, ताबिश गौर साहब खुद आए हैं या उनको किसी ने बिठाया? ये सवाल कर रहे हैं ताबिश गौर साहब बिठाया उसको, उसी हालात बिठाया ना उसको। अच्छा, एक बात बताएं, इनके अपने घरों में लाइट जाती है कभी? यार ये किसी ने गलत सवाल कर रहे हैं ना, ये तो अच्छी बात नहीं ना, आप तो डायरेक्ट पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ तो जाती है, हर किसी के यहाँ जाती है, गरीब आवाम को। इनके बिल नहीं आते किसी के भी, किसी के स्टाफ का जितना भी अमला है, चाहे वो CO से लेकर निचले तक का, उसका बिल नहीं आता किसी का। आपने हमारे वजीर खारजा का जो शुअर है ना, उसका मिल जो 7.5 करोड़ रुपए उसका कर्जा रखे, उसका अपना का 7 करोड़ रुपए वजीर खारजा। ये तमाम बातें बेचारे मासूम शहरियों को पता है। कहीं 10 घंटे की लोड शेडिंग है, कहीं 6 घंटे की लोड शेडिंग है, कहीं 4 घंटे की लोड शेडिंग है, रात के 12 बजे के बाद भी लोड शेडिंग है।
सुबह फजर के वक्त भी लोड शेडिंग है। तो भाई इस इदारे को आप किस तरीके से चला रहे हैं? सवाल करने वाले तो सवाल करेंगे। अब ताबिश गौर साहब अगर आप नाराज होते हैं तो इनकी बला से, क्योंकि मैं तो वही करूंगा जो आप कहेंगे, क्योंकि आप तो डरा धमका के मुझे साइड में कर देंगे। बात यह है कि अगर अवाम के मसाइल आपकी हुकूमत ने हल नहीं किए, अवाम की प्रॉब्लम्स को आपने टेकअप नहीं किया, तो ये अवाम आपको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। देखिए, आपके घर पे तो बिल आता नहीं है, जिसके पास बिल आता है वो तो बिल अपना अदा कर रहा है, लेकिन आप उसके बावजूद भी इनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे। जवाब आपने अगर यहां नहीं दिया तो ऊपर जाके तो जवाब देना ही पड़ेगा। एंड गेट रेडी फॉर दैट। आपने प्रोग्राम देखा, आप तमाम हजरात के पास इस बात का हल है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ सकती है, तो टेक अप द एक्शन। आप कर सकते हैं इसके ऊपर मामला अपने तय। अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात, तो लिख भेजिए AKB@समाज.tv पर, जरूर की जाएगी आपकी बात। या फेसबुक पर आपकी बात में मैसेज छोड़ सकते हैं आप। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। कराची के तारिक रोड के लिबर्टी चौक से अल्लाह हाफिज।